Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। अ सीक्वेंस an is a geometric sequence or geometric progression if an over an minus 1 is the same non-zero number for all n belongs to natural numbers and n is greater than 1। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है an और उस सीक्वेंस में ये जो कोशेंट है an over an minus 1 ये थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम हो, देन इस टाइप के सीक्वेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। The quotient an over an minus 1 is usually denoted by r and is called common ratio of the geometric progression। अब यहाँ पे ये जो quotient है an over an minus 1 इसको डिनोट किया जाता है r के साथ और इसको कहते हैं common ratio of the geometric progression। It is clear that r is the ratio of any term of the geometric progression to its predecessor। The common ratio r is equal to an over an minus 1 is defined only if an minus 1 is not equal to 0, which means no term of the geometric sequence is 0। अब यहाँ पे ये जो common ratio है an over an minus 1 ये तभी डिफाइन होगा जब an minus 1 0 के इक्वल ना हो। अगर an minus 1 0 के इक्वल हो गया देन हमारे पास ये जो कॉमन रेशियो है ये एक अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा और ये तभी पॉसिबल है जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कोई भी टर्म 0 के इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है 3, 6, 12 एंड सो ऑन। अगर हमने अब ये चेक करना है क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है तो हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो को। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो हम फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग द फर्स्ट टू टर्म्स। तो हमारे पास आ जाएगा 6 over 3, 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आ जाएगी 2 के इक्वल। अब हम कॉमन रेशियो अगेन फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म। तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 12 over 6, 6 into 1 is 6, 6 into 2 is 12। तो यहाँ पे भी कॉमन रेशियो हमारे पास आ रही है 2 के इक्वल। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इस पूरे सीक्वेंस में जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, तो इसी वजह से ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट है रूल फॉर nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम यहाँ पे वो फॉर्मूला जनरेट करेंगे जिससे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म is an r multiple of its preceding term। फर्स्ट टर्म के बाद जो भी टर्म होगी वो प्रीसीडिंग टर्म की r मल्टीपल होगी। Thus we have a2 हमारे पास इक्वल होगा a1 into rk and this is equal to a1 into r raised to the power 2 minus 1। a3 is equal to a2 into r and this is equal to a2 है हमारे पास a1 into r के इक्वल और साथ r हो रहा है मल्टीप्लाई। दिस इज इक्वल टू a1 r square and this can be written as a1 into r raised to the power 3 minus 1। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा a4, this is equal to a3 into r and this is equal to a1 r square
A3 is A1 R square, साथ आ जाएगा R and this is equal to A1 R cube and this is equal to A1 into R raised to the power 4 minus 1. इसी तरह हमारे पास nth टर्म आ जाएगी A1 into R raised to the power n minus 1, which is the general term of a geometric progression. Next है example number 1. Find the fifth term of the geometric progression 3, 6, 12 and so on. अब इसका solution करते हैं. अब यहाँ पे ये जो sequence है इसमें A1 है हमारे पास 3 के इक्वल, A2 is equal to 6 and A3 is equal to 12. तो अब हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो को. तो हमारे पास आ जाएगा R is equal to, अब यहाँ पे कॉमन रेशियो को हम फाइंड करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करके. तो यहाँ पे आ जाएगा A2 ओवर A1. दिस इज इक्वल टू 6 ओवर 3. 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6. तो कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाएगी 2 के इक्वल. अब हमने फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. We know that an is equal to a1 into r raised to the power n minus 1. तो यहाँ पे a5 हमारे पास आ जाएगा a1 into r raised to the power 5 minus 1. a5 is equal to a1 into r raised to the power 4. a5 is equal to a1 है 3 के इक्वल and r is equal to 2 और 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 4. a5 is equal to 3 into 2 raised to the power 4 is 16. अब हमारे पास a5 यहाँ पे आ जाएगा 48 के इक्वल. तो जो गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी फिफ्थ टर्म है 48. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड an if a4 is equal to 8 over 27 and a7 is equal to minus 64 over 729 of a geometric progression. अब करते हैं इसका सोल्यूशन. an को फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है a1 एंड r. We know that an is equal to a1 into r raised to the power n minus 1. अब यहाँ पे a4 हमारे पास आ जाएगा a1 into r raised to the power 4 minus 1. This is equal to a1 into r raised to the power 3. अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है जो a4 है वो इक्वल है 8 over 27 के. तो हमारे पास आ जाएगा a4 this is equal to 8 over 27. अब हमारे पास a4 की जगह आ जाएगा 8 over 27 and this is equal to a1 into r cube. इसी तरह हमारे पास आ जाएगा a7 and this is equal to a1 into r raised to the power 7 minus 1 and this is equal to a1 into r raised to the power 6. क्वेश्चन में गिवन है a7 is equal to minus 64 over 729. अब यहाँ पे a7 की जगह आ जाएगा minus 64 over 729. तो हमारे पास बन जाएगा minus 64 over 729 and this is equal to a1 into r raised to the power 6. नेक्स्ट हम ये करेंगे a7 को a4 से कर देंगे डिवाइड. तो हमारे पास ये आ जाएगा a1 into r raised to the power 6 over a1 into r raised to the power 3. This is equal to minus 64 over 729 divided by 8 over 27. अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है इसमें a1 के साथ हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे देखा जा सकता है बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट और हमारे पास अब आ जाएगा r cube is equal to
minus 64 over 729 into 27 over 8. 8 into 1 is 8, 8 into 8 is 64, 9 into 3 is 27, and 9 into 81 is 729, 3 into 1 is 3, 3 into 27 is 81. तो अब हमारे पास r क्यूब आ जाएगा -8 over 27 के इक्वल. r cube is equal to -8 over 27 can be written as -2 over 3 whole cube. नेक्स्ट हम ये करेंगे, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट को अप्लाई करेंगे, टेकिंग cube root on both sides. तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ r क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -2 over 3 होल क्यूब. क्यूब क्यूब रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास r आ जाएगा -2 over 3 के इक्वल. Put r is equal to -2 over 3 in a1 r cube, this is equal to 8 over 27. तो हमारे पास अब आ जाएगा a1 into -2 over 3 whole cube, this is equal to 8 over 27. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a1 into -8 over 27, and this is equal to 8 over 27. a1, this is equal to 8 into 27 over 27 into -8. 27 से हो जाएगा कैंसिल, 8 के साथ हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास अब a1 आ जाएगा -1 के इक्वल. अब हमने a1 एंड r को फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे an को. We know that an is equal to a1 into r raised to the power n minus 1. तो an अब हमारे पास आ जाएगा -1 into -2 over 3 raised to the power n minus 1. an this is equal to -1 into -2 over 3 को हम लिख सकते हैं -1 into 2 over 3 raised to the power n minus 1. देन हमारे पास आ जाएगा an this is equal to -1 into -1 raised to the power n minus 1 into 2 over 3 raised to the power n minus 1. अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा an this is equal to -1 raised to the power 1 plus n minus 1 into 2 over 3 raised to the power n minus 1. अब हमारे पास an आ जाएगा -1 raised to the power n into 2 over 3 raised to the power n minus 1 for n is greater than and equal to 1. तो यहाँ पे हमने an फाइंड कर लिया है. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 3. If the numbers 1, 4 and 3 are added to 3 consecutive terms of geometric progression, the resulting numbers are in arithmetic progression. Find the numbers if their sum is 13. Let AR square be 3 consecutive numbers of geometric progression. अब यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर लिया है कि AR एंड AR स्क्वायर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं. अब हमने इन तीनों नंबर्स को फाइंड करना है.
और इन तीनों का जो सम है वो है 13 के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 13। लेफ्ट साइड पे a को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट गिवन है, इफ द नंबर्स 1, 4 and 3 आर एडेड टू 3 consecutive terms of geometric progression, the resulting numbers are in arithmetic progression। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की उसमें ऐड करेंगे 1 को, सेकंड टर्म में ऐड करेंगे 4 को और थर्ड टर्म में ऐड करेंगे 3 को। अब ये तीनों नंबर्स हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो उसमें जो मिडिल टर्म होती है वो एक्सट्रीम टर्म्स का मीन होती है। अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं ए बी, तो यहाँ पे ये जो a है ये a एंड b का मीन है, एंड a इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। तो यहाँ पे अब ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं और ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब ये है ए आर प्लस 4, a प्लस 1 एंड ए आर स्क्वेयर प्लस 3 का मीन है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए आर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस 3 ओवर 2। अब राइट साइड पे ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए आर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2ar प्लस 8, दिस इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस 4। नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये लेफ्ट साइड पे ये जो 8 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, और राइट साइड पे a प्लस ए आर स्क्वेयर जो है इनको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा 2ar माइनस ए आर स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 8। देन आ जाएगा 2ar माइनस ए आर स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है a आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r माइनस 1 माइनस आर स्क्वेयर के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे ये जो 2r माइनस 1 माइनस आर स्क्वेयर है इसमें से हम माइनस को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा -a इंटू आर स्क्वेयर माइनस 2r प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू -4। माइनस माइनस के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये जो -2r है इसको हम लिख लेते हैं -3r प्लस r, देन आ जाएगा +1 एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये जो -3r है इसको सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -3ar प्लस a इंटू आर स्क्वेयर प्लस r प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4। We know that a into 1 plus r square this is equal to 13। तो यहाँ पे a into r square plus r plus 1 की जगह आ जाएगा 13। अब हमारे पास आ जाएगा -3ar plus 13 is equal to 4। नेक्स्ट आ जाएगा -3ar is equal to 4 minus 13।
माइनस 3AR इज इक्वल टू -9। माइनस माइनस के साथ हो जाएगा कैंसिल, और अब हमारे पास AR आ जाएगा 9/3 के इक्वल। 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9। AR is equal to 3। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं A को, तो A हमारे पास आ जाएगा 3/R के इक्वल। यूजिंग A is equal to 3/R in A into 1 plus R plus R square is equal to 13। तो यहाँ पे हमारे पास A की जगह आ जाएगा 3/R, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 plus R plus R square के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 13। अब लेफ्ट साइड पे ये जो R है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 into 1 plus R plus R square is equal to 13R। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3 plus 3R plus 3R square, एंड दिस इज इक्वल टू 13R। नेक्स्ट हम ये करेंगे राइट साइड पे, ये जो 13R है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 plus 3R plus 3R square minus 13R, एंड दिस इज इक्वल टू 0। 3R minus 13R is minus 10R, देन आ जाएगा प्लस 3R square इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3R square minus 10R plus 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू -B प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A। यहाँ पे हम R इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें अननोन वेरिएबल है R के इक्वल, और यहाँ पे A है 3 के इक्वल, B इज इक्वल टू -10 एंड C इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास R आ जाएगा माइनस इंटू -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 3। R is equal to 10 plus minus square root of -10 square is 100 minus 4 into 3 is 36 over 6। R is equal to 10 plus minus 100 minus 36 is 64 over 6। अब यहाँ पे ये जो 64 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 8 का, तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर ओवर 6। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, और R आ जाएगा 10 प्लस माइनस 8 ओवर 6 के इक्वल। R इज इक्वल टू न्यूमरेटर में से देखा जा सकता है 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस माइनस 4 के साथ ओवर 6। 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6। R is equal to 5 plus minus 4 over 3। R की पहली वैल्यू आ रही है 5 plus 4 over 3। R is equal to 9 over 3, तो R आ जाएगा यहाँ पे 3 के इक्वल। और R की दूसरी वैल्यू आ रही है 5 minus 4 over 3, तो यहाँ पे R आ जाएगा 1 over 3 के इक्वल। अब हमने R फाइंड कर लिया है, अब हमें रिक्वायर्ड है A। तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे A इज इक्वल टू 3 over R को। तो यहाँ पे पहले हम R को 3 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास A आ जाएगा 3 over 3, 3 से 3 कैंसिल, A इज इक्वल टू 1। अब हम R को पुट कर देंगे 1 over 3 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 3 over 1/3। A इज इक्वल टू 3 into 3 over 1, A आ जाएगा 9 के इक्वल। When
A is equal to 1 and R is equal to 3, the required numbers are AR square, A की जगह आ जाएगा 1 और R की जगह आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 into 3 square, तो यहाँ आ जाएगा 1 3 square is 9. When A is equal to 9 and R is equal to 1 over 3, the required numbers are AR square, तो A की जगह आ जाएगा 9 और R की जगह आ जाएगा 1 over 3, तो हमारे पास आ जाएगा 9 into 1 over 3, 9 into 1 over 3 square, then आ जाएगा 9, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9, 1 over 3 whole square is 1 over 9, 9 के साथ हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 1. Thus the numbers are 1 3 9 or 9 3 1. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.6. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.